नमस्कार। आप सबका स्वागत है कृषका अकेडमी में। आप सबको जैसे कि पता है कि हम लोग आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं प्रसार शिक्षा की टॉपिक वाइज टॉपिक। जैसे कि आपने मेरे 2 वीडियो देखे होंगे, जितने भी मेरे 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो प्रसार शिक्षा की अभी जाके देखें, क्योंकि आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो होम साइंस से जितने भी डाला हुआ है आपको पता है उसकी संबद्धता डेट अभी नहीं आई हुई है। लेकिन जितना ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोगों के लिए ही ठीक होगा। जिसने भी मेरी जो वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं अनुभव। टोटली क्वेश्चन आपके प्रसार शिक्षा से ही होंगे गाइस। ओके गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। इसमें पूछा गया है समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य कार्यवत एजेंडा तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को क्या कहते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो हमारे समूह होते हैं, समूह एक हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है गाइस, ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग में एक लीडर होता है, ठीक है, एक लोग होता है जो हमें सबको निर्देश देता है कि आपको ये करना ये नहीं करना, हम लोगों का ध्यान रखता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं लीडर, निर्देशात्मक लीडर। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ए, लीडर निर्देशात्मक लीडर। निर्देशात्मक लीडर कहते हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर इसका ए। नेक्स्ट आपका है कि ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण में निम्नलिखित संकल्पनाओं का समावेश होता है। जैसे पूछा है कि ब्लूम का जो अधिगम के उद्देश्य का वर्गीकरण, उसमें कौन कौन सी संकल्पनाओं का समावेश होता है। आपको पता है विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और बोध, ये 3 हमारे किसके हैं, ब्लूम के अधिगम के उद्देश्य का वर्गीकरण है। इसके किसके हैं, ब्लूम के अधिगम का वर्गीकरण कौन कौन से, विश्लेषण, संश्लेषण एंड बोध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, इसका राइट आंसर होगा हमारा, राइट आंसर इज द ए बी सी। तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस। प्रसार शिक्षा की क्रिया के प्रयोग में आने वाली 2D8 हैं। 2D8 क्या होते हैं, इसमें जो प्रसार शिक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्लैश कार्ड को कहते हैं उन्मेष कार्ड, फ्लिप कार्ड को कहते हैं उत्क्षेप चार्ट, और पोस्टर। अभियान रेडियो को हमारे उपयोग में लाने वाला है नहीं, एक फ्लैश कार्ड है और एक फ्लिप कार्ड है, जैसे उन्मेष कार्ड या फिर उत्क्षेप चार्ट कहते हैं, और पोस्टर। तो इसका राइट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी और सी। प्रसार शिक्षा क्रिया के प्रयोग में आने वाले 2D8 हैं ये। नेक्स्ट है हमारा प्रसार कार्यकर्ता की सफलता के किस महत्वपूर्ण मौलिक गुणों पर निर्भर होती है। जो प्रसार करता होती है, सफलता किन महत्वपूर्ण मौलिक गुणों पर होती है, उनका जीवन के प्रति रवैये तथा दृष्टिकोण से, उनकी वाचनिक तथा संज्ञानात्मक क्षमता से। नेक्स्ट है उनकी व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने वाली क्षमता, या फिर उसकी वृद्धिता तथा बौद्धिक क्षमता। तो आपको पता होगा एक प्रसार कार्यकर्ता होगा, उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय में जुड़ने की क्षमता, वो कितना एक दूसरे से जुड़ सकता है, कितना अपने व्यवहार से कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर इसका। सॉरी गाइस। नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है। एक जो प्रसार शिक्षा होता है उसका हम लोग निरीक्षण करते हैं, उसका सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है हमें, गुणात्मक बुद्धि या परिणात्मक बुद्धि, या फिर उपयुक्त में से दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रसार शिक्षा का हमें क्या करता है प्रदान, गुणात्मक वृद्धि भी करता है और परिणात्मक वृद्धि भी प्रदान करता है निरीक्षण इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर इज द सी इज द राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट हमारा किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात, यह किसका उदाहरण होता है। किसी गांव में परिवार की संख्या, इस क्वेश्चन में पूछा गया परिवार में कितने जेंट्स है कितनी लेडीज है, उनका अनुपात पूछा गया है। तो उनका अनुपात क्या कहलाता है, निश्चित समष्टि कहलाता है। गैस क्या कहलाता है इसका अनुपात, निश्चित समष्टि कहलाता है हमारा। राइट आंसर इज द ए, राइट आंसर हमारा, ठीक है। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राच्य शब्द कार्बोसिना का संस्कृत में मतलब क्या है। जो प्राच्य शब्द है हमारा उसका कार्बोसिना, ठीक है, क्या है ये, कार्बोसिना है संस्कृत में मतलब क्या होता है कार्बोसिना का, कार्बोसिना का संस्कृत में मतलब होता है गाइस करपासा है। ये आपका टीजीटी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आपके इसमें दिए जा रहे हैं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में गाइस, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है
गृह विज्ञान विषय अपने शुरुआती चरण में इनमें से किसे कहा जाता था? स्टार्टिंग में गृह विज्ञान को हम लोग क्या कहते थे? पहले गृह विज्ञान को होम साइंस नहीं कहते थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते थे? घरेलू विज्ञान कहते थे गाइस। क्या कहते थे? एक घरेलू विज्ञान कहते थे। फिर कुछ और पढ़ा, फिर कुछ और पढ़ा, फिर नेक्स्ट जाके हमें क्या मिला? गृह विज्ञान। ओके गाइस, ठीक है, इसी में हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या है? गृह विज्ञान का इनमें से कौन सा एक विशेष क्षेत्र नहीं है? विशेष क्षेत्र क्या नहीं है? वस्त्र डिजाइनिंग, टेक्सटाइल हमारा होता है, खाद्य और पोषण, न्यूट्रिशन साइंस होता है, आंतरिक डिजाइन, स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, आपके ये दोनों तो होते ही हैं, वस्त्र डिजाइनिंग और खाद्य पोषण। स्वास्थ्य देखभाल भी होता है, तो आंतरिक डिजाइनिंग नहीं होती है। क्या है राइट आंसर इसका? सी, आंतरिक डिजाइनिंग और नहीं होती इसमें होम साइंस में। स्कूलों में गृह विज्ञान लागू करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे पहला राज्य जिसमें होम साइंस जैसा सब्जेक्ट लागू किया था। ठीक है, इनमें से कौन सा है? ग्वालियर की रियासत, कोचीन की रियासत, बड़ौदा की रियासत, फरीदकोट की रियासत। तो इसमें कौन सा है? बड़ौदा की रियासत। ठीक है, बड़ौदा की रियासत में ही, बड़ौदा में ही सबसे पहले होम साइंस जैसे विषय को लागू किया था। ये पहला राज्य था हमारा। ओके गाइस, ये सारे पूछे गए हैं टीजीटी झारखंड में 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट है 1932 में कॉलेज स्तर पर, क्या है? 1932 में कॉलेज स्तर पर, ठीक है, जो कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था कौन थी? लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली थी, क्वीन मैरिज कॉलेज मद्रास थी, वुमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास थी, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद थी। तो ये कौन सी थी इसकी? तो ये पहली थी, लेडी इरविन कॉलेज। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया भी था, आपका जो कराया सेकंड वीडियो में मेरा, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली सबसे पहला कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को लागू किया गया था। सबसे पहला गृह विज्ञान सब्जेक्ट कॉलेज स्तर पर लागू किया था। कौन से में? लेडी इरविन कॉलेज में। और ये कहाँ पे? हमारा दिल्ली में है गाइस। ये हमारा पूछा गया है टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार निम्नलिखित अधिगम के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो एडगर डेल के अनुभव, ये हमारे एक राइटर हैं, क्या नाम है इनका? एडगर डेल। सॉरी गाइस, ये जो हमारे राइटर हैं एडगर डेल, इनके अनुभव शंकु के अनुसार हम लोगों के अधिगम अनुभव को अधिगम के घटते क्रम में स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे बड़ा हुआ देखेंगे। जो सबसे बड़ा हुआ क्या है हमारा? वीडियो को देखना, प्रदर्शनी के भाग लेना, स्वकारी कार्यशाला में भाग लेना, सहयोगात्मक पाठों को रूपरेखा या डिजाइन में तैयार करना, आयोजित करना, प्रदर्शन को देखना, रेडियो कार्यक्रम को सुनना, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन करना। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहला सही कौन सा है? तो वीडियो को देखना, ये सही होगा। क्या सही होगा इसमें? तो सबसे पहले देखेंगे सबसे घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले बढ़ता हुआ क्रम देखेंगे। तो इसमें क्या होगा? रेडियो कार्यक्रम को सुनना। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? रेडियो कार्यक्रम को सुनना, डी आ जाएगा सबसे पहले। फिर आएगा मेरा सी, स्वकारी कार्यशाला में भाग लेना। क्या आएगा? सबसे पहले आएगा रेडियो कार्यक्रम को सुनना, फिर स्वकारी पाठ, फिर आएगा स्वकारी कार्यशाला में भाग लेना, डी आएगा। सॉरी गाइस, पहले आएगा डी, स्वयकारी पाठशालाओं की रूपरेखा तैयार करना और आयोजित करना। उसके बाद आएगा स्वयकारी कार्यशाला में भाग लेना। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा ई, प्रदर्शन को देखना। ठीक है, एडगर डेल शंकु के अनुसार सबसे पहला होता है स्वयगात्मक पाठ की रूपरेखा डिजाइन करना, तैयार करना। फिर क्या होगा? स्वयकारी कार्यशाला में भाग लेंगे, तब हम लोग डिजाइन तैयार करने के बाद क्या करेंगे? उसमें हम लोग भाग लेंगे। भाग लेने के बाद क्या होगा? प्रदर्शन को फिर हम लोग देखेंगे, कैसा प्रदर्शन हो रहा है उसको देखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? प्रदर्शन में फिर हम लोग भाग लेंगे। प्रदर्शन को पहले देखेंगे, फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसमें भाग लेंगे। फिर वीडियो को देखना, हम लोग फिर वीडियो देखेंगे, फिर हम रेडियो कार्यक्रम को सुनना। ये हमारे क्या है? घटते हुए क्रम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर इसका हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है
प्रसार शिक्षा एक पद्धति है। कैसी पद्धति है? टीजीटी में पूछा गया 2019 में। प्रसार शिक्षा एक पद्धति, कैसी पद्धति है हमारी? वैवाहिक पद्धति है। प्रसार शिक्षा कैसी हमारी? एक वैवाहिक पद्धति है। अवैवाहिक भी नहीं है, सामूहिक भी नहीं है, विज्ञान शिक्षण भी नहीं है, तो हमारी वैवाहिक पद्धति है हमारी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? देखकर सीखना, पढ़कर सीखना, सुनकर सीखना। ये यूपीएलटी 29/2018 में पूछा गया है। क्या है ये करके सीखना। क्या है प्रसार शिक्षा हमारे? ये करके सीखना। सॉरी गाइस। नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में आविष्कृत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। जो नवीन प्रचलनों का सबसे बाद में आविष्कृत करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? लेगार्ड। ठीक है, हम लोग उसको क्या कहते हैं? लेगार्ड कहते हैं। ठीक है, लेगार्ड कहते हैं। जो न्यू न्यू चीज़ों को सबसे बाद में आविष्कृत करता है उसको हम लोग कहते हैं लेगार्ड कहते हैं गाइस। ओके गाइस। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उसका सही क्रम क्या हो जाएगा? पहले पढ़ते हैं सभी को। मूल्यांकन, पुनर्विचारण, स्थिति एवं समस्या, शिक्षण कार्य योजना, उद्देश्य, समाधान। तो उसका सबसे पहले क्या? स्थिति एवं समस्या। सबसे पहले समस्या देखेंगे, फिर उसका उद्देश्य देखेंगे, समाधान देखेंगे कैसे समाधान करेंगे, फिर उसके बाद आता है शिक्षण योजना करना। क्या आ जाएगा? शिक्षण योजना करना। फिर उसके बाद आएगा मूल्यांकन करना, फिर आएगा पुनः विचार करना। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा? स्थिति एवं समस्या, फिर उद्देश्य का समाधान, ठीक है, फिर शिक्षण कार्य योजना, फिर मूल्यांकन और फिर पुनः। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रसार शिक्षा के चरणों का सही क्रम लिखिए। क्या है? प्रसार शिक्षा के चरणों का सही क्रम लिखिए। इसका सही क्रम देखते हैं हमारा क्या है? सही क्रम देखते हैं। ध्यान आकर्षण है, क्रिया है, विश्वास है, आकांक्षा है, आकांक्षा, संतुष्टि है, फिर अभिरुचि। देखते हैं हमारा क्या है सबसे पहले। तो सबसे पहले मेरा क्या आ जाएगा? ध्यान आकर्षण। सबसे पहले आएगा हमारा ध्यान आकर्षण, उसके बाद आएगा मेरा अभिरुचि। ध्यान आकर्षण करना, ठीक है। प्रसार शिक्षा के सही चरण क्या है? पहले ध्यान आकर्षण करना, ध्यान उस टाइम में हमें एक्टिव करना। उसके बाद हमारी रुचि, हमारी उसमें रुचि है कि नहीं वो देखना। उसके बाद आइए में आकांक्षा क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? विश्वास, हमें विश्वास है कि नहीं। फिर आएगी क्रिया और लास्ट में आएगा हमारा संतुष्टि, हम संतुष्ट हैं उस चीज़ से कि नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रसार शब्द, प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम किस देश में उपयोग हुआ? तो जो प्रसार शिक्षा शब्द है उसका सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किस देश में हुआ था? तो कौन से देश में हुआ था? यूके। यूके में हमारा क्या हुआ था? प्रसार शब्द का सबसे पहले उपयोग हुआ था हमारा ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा कहाँ प्रारंभ की गई थी? सबसे पहले प्रसार शिक्षा कहाँ प्रारंभ की गई? हमारी कहाँ प्रारंभ की गई थी? सी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। कहाँ प्रारंभ की गई थी? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हमारी की गई थी ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा प्रसार शिक्षा है ये क्या है? औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, गृह विज्ञान शिक्षा है, फिर एग्रीकल्चर शिक्षा है।
तो क्या है हमारी ये प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है हमारी। ये कैसी शिक्षा है एक हमारी, ये हमारी एक अनौपचारिक शिक्षा है। प्रसार शिक्षा हमारी कैसी है, एक अनौपचारिक शिक्षा है हमारी ये। नेक्स्ट हमारा प्रसार भारती विधेयक में है। प्रसार भारती विधेयक में क्या है, टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना। क्या हमारा, टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना, ये हमारा किसमें है, ये हमारा है प्रसार भारती विधेयक में है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है गृह विज्ञान प्रसार कार्य करती जीवन शैली को सुधारता है। तो कौन सुधारता है गाइस, हमारा डी, उपयुक्त सभी, केवल महिलाएं, केवल किसानों, केवल बच्चों, कुछ नहीं। तो हमारी ये उपयुक्त सभी प्रसार शिक्षा प्रसार कार्य करती जीवन शैली को सुधारता है हमारा ये। नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा क्या है, सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करती है। प्रसार शिक्षा क्या है, सीखने वाले की आवश्यकता पर प्रसार शिक्षा निर्भर करती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है, करके सीखना। हम लोग आगे भी पढ़ता है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है कि हम लोग करके सीखें। क्या, करके सीखना हमारा प्रसार शिक्षा का है। नेक्स्ट आता है प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था, आपको पता है, मैंने पढ़ा दिया था आपको आगे भी। तो प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, आपको भी पता है, यूके में। कहाँ हुआ था, यूके में हुआ था। और सबसे पहला कॉलेज कौन सा है, लेडी एवन कॉलेज है दिल्ली में। ओके गाइस, तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी हो, आप सबको कैसी लगी, सबसे पहले इसका धन्यवाद। गाइस सबसे पहले आपको ये वीडियो कैसी लगी हो देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोगों के टॉपिक वाइज टॉपिक सारे वीडियोस कराएंगे और यूथ के जितने भी क्वेश्चन हो आप सभी का हम सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।